शीला अपनी सहेली विभा के साथ अपने घर आ रही थी। तभी विभा को रोड पर एक कचौड़ी वाला दिखता है। उस कचौड़ी वाले को देखकर विभा शीला से कहती है, शीला देखना कचौड़ी, यम, चलना कचौड़ी खाते हैं। वैसे भी मेरा बहुत ज्यादा मन है कचौड़ी खाने का। यार मुझे नहीं खानी है वो आलू वाली कचौड़ी। हे भगवान, तूने आलू वाली कचौड़ी के अलावा कोई और कचौड़ी नहीं खाई क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? और आलू कचौड़ी के अलावा कौन सी कचौड़ी होती है, जरा बता तो सही। चल मैं तुझे खिलाती हूँ। जब तू कचौड़ी खाएगी ना तब तुझे पता चलेगा कि आलू कचौड़ी के अलावा भी और दूसरी कचौड़ी होती है। अब क्या था, विभा अपनी सहेली शीला को उस रेडी के पास ले जाती है और कचौड़ी वाले से कहती है, अरे ओ भैया, जरा 2 प्लेट कचौड़ी लगाना। अब थोड़ी ही देर में कचौड़ी वाला उसे कचौड़ी दे देता है और जैसे ही शीला कचौड़ी खाती है वैसे ही मानो उसको उसका स्वाद काफी अच्छा लगता है। जिस पर शीला विभा से कहती है, वाह यार, ये कचौड़ी कितनी टेस्टी है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसको खाती ही रहूं। देखा, मैंने कहा था ना कि जब तुझे कचौड़ी का टेस्ट पता चलेगा तो तू इसको नहीं छोड़ेगी और मेरी तरह तू भी कचौड़ी लवर बन जाएगी। कचौड़ी लवर, वाओ, नाम अच्छा है। अच्छा विभा, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम अपना एक व्लॉगिंग चैनल खोल ले। चैनल? भला हमको खुद के लिए भी टाइम मिलता है जो अब हम चैनल के लिए टाइम निकालेंगे? अरे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। व्लॉगिंग का मतलब होता है यही ना कि हम जो भी करें वो बस ऑनलाइन सभी को दिखाएं। हाँ, पर हम डेली अपने ऑफिस और घर की चीजों को भी तो नहीं दिखा सकते हैं ना। यार देख, मैं तो अपना चैनल खोलूंगी और अगर तुझे मेरा साथ देना है तो दे दे, नहीं तो कोई बात नहीं। शीला अब खुद का चैनल खोलने की ठान लेती है और अपने घर जाकर वो सबसे पहले खुद का चैनल बनाती है और खुद से कहती है, अब मैं खुद का व्लॉग बनाकर यूट्यूब पर डालूंगी, जिससे अब मैं बहुत जल्दी ही फेमस हो जाऊंगी। यस। वो खुद से बात कर ही रही थी तभी शीला की माँ नेहा उसे आवाज लगाते हुए कहती है, शीला, ओ शीला, आज खाना खाना है या नहीं? चल बेटा, चलकर खाना खा ले, नहीं तो माँ आज मुझे बहुत मारेगी। हाँ माँ, आ गई बस। माँ, आज खाने में क्या बनाया है आपने? चावल दाल है। माँ, कचौड़ी क्यों नहीं बनाई आपने? आपको पता भी है आज मैंने और विभा ने कचौड़ियाँ खाई और वो कचौड़ी सच में बहुत टेस्टी थी। हाँ, बाहर का ही खाती रहे तू बस। तुझे बाहर का खाने के अलावा कोई और दूसरा काम है या नहीं? माँ, ऐसे क्यों बोलती हो तुम? आप देखना, एक दिन आपकी ये बेटी कचौड़ी खाने की वजह से बहुत फेमस हो जाएगी। हाँ ठीक है, पर फिलहाल तू अभी खाना खा। इस तरह से अब शीला खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उठकर अपने हाथों में फोन लिए यूट्यूब पर अपना व्लॉग स्टार्ट करते हुए अपने फैंस से बोलती है, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी माँ से मिलवाने के लिए ले जाती हूँ। शीला अब अपना फोन लेकर अपनी माँ के पास जाती है और व्लॉगिंग करते हुए कहती है, तो दोस्तों, ये है मेरी माता श्री। माँ, आज आप खाना क्या बना रही है? जो तू नहीं खाती है। हैं? ये कौन सा खाना है माँ? खैर, इन सबको छोड़ो माँ, ये देखो मैंने व्लॉगिंग चैनल शुरू कर दिया है। चलो अब आप भी मेरे फैंस को हाय करो। भाग रही है या मारू अभी चप्पल से? भाग यहाँ से। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर अब शीला वहाँ से चली जाती है और अपनी व्लॉगिंग बंद कर अपनी माँ के पास वापस आती है और उनसे कहती है, माँ, आपको पता है ना कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, उसके बाद भी आपने मुझे ऐसा कहा। आपको पता है कि मेरी फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। तेरी जुबान बहुत चल रही है। अब तू देख मैं तुझे कैसे भगाती हूँ अपने घर से। एक तो भैंस होकर घर में पड़ी हुई है, ऊपर से ना ही शादी ही कर रही है। अपनी माँ का ऐसा गुस्सा देखकर शीला वहाँ से चली जाती है, पर नेहा के दिमाग में शीला की शादी की बात बैठ जाती है और अब वो बहुत ही जल्द शीला की शादी एक अतुल नाम के लड़के से करवा देती है। शादी के बाद जब विदाई की रस्म हो रही होती है तब शीला अपनी माँ से रोते हुए कहती है, माँ, आपने मेरी शादी इसलिए करवा दी ना ताकि मैं आपको कचौड़ियों के लिए परेशान न करूँ, पर कोई बात नहीं माँ, आपने मेरी शादी कर दी है तो अब देखना आपकी बेटी बहुत फेमस हो जाएगी क्योंकि उसको पूरी फ्रीडम मिल जाएगी अब। हाँ, मैं भी देखती हूँ कि तुझे कितनी फ्रीडम मिलती है, पर हाँ ध्यान रहे कि तू अपने ससुराल में कभी कोई ऐसा काम मत करियो जिससे तेरी और तेरे ससुराल वालों की बदनामी हो, समझी? थोड़ी देर बाद अब शीला की विदाई हो जाती है और कुछ समय बाद शीला अपने ससुराल आ जाती है।
अगली सुबह जब शीला की पहली रसोई होती है, तब शीला अपने फोन में व्लॉगिंग शुरू कर देती है और अपने सभी फैंस से कहती है, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज मैं आपको कचौड़ी बनाना सिखाऊंगी। आप सभी ने आलू कचौड़ियाँ तो बहुत खाई होंगी, पर मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको नई नई तरह की कचौड़ियाँ बनाना सिखाऊंगी। तो दोस्तों, ये है पापड़ी कचौड़ी। वैसे ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इस तरह अब शीला व्लॉगिंग करते हुए बहुत तरह की कचौड़ियाँ बना लेती है। तभी उसकी सास कांता वहाँ आती है और अपनी रसोई में इतनी सारी कचौड़ियाँ देखकर अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, ये क्या किया तूने? इतनी सारी कचौड़ियाँ क्यों बना दी? वो माँ जी, मुझे कचौड़ियाँ बहुत पसंद है और आपको पता है मुझे कचौड़ियाँ बनाने के साथ साथ खाना भी बहुत पसंद है। हे भगवान, ये तूने कैसी घरनाशी बहू दे दी? इसकी आज पहली रसोई है और आज ही के दिन इसने इतनी सारी कचौड़ियाँ बना दी कि सब वेस्ट हो जाएगी। कांता अपनी बहू के ऊपर चिल्ला ही रही होती है, तभी शीला का पति रोहन आ जाता है और अपनी माँ को ऐसे सर पकड़े चिल्लाता हुआ देखकर अपनी माँ से कहता है, माँ क्या हुआ? आप इतना क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? आपको पता भी है चिल्लाकर आपने इस घर को सर पर उठा रखा है। बेटा देखना, बहू की आज पहली रसोई है, इसने इतनी सारी कचौड़ियाँ बना दी है। अरे भाई, इतनी सारी कचौड़ियाँ खाएगा कौन? माँ जी, मुझे कचौड़ियाँ बहुत पसंद है और मैं बनाती भी अच्छा हूँ। एक बार आप मेरे हाथों की कचौड़ियाँ खाकर तो देखिए। अरे नहीं खानी मुझे तेरे हाथ की कचौड़ियाँ, ना जाने कैसी बनाई होगी तूने। माँ, आप शीला को ऐसे क्यों बोल रही हैं? अरे ठीक है, कोई बात नहीं। और क्या हो गया? अगर उसने इतनी सारी कचौड़ियाँ बना भी दी तो माँ, ये खाने की चीज है। अब इंसान खाने के लिए भी ऐसे सोचेगा तो क्या हो गया? पर बेटा, मुझे इसकी कचौड़ी बनाने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन तू खुद सोच कि इसने इतनी सारी कचौड़ियाँ बना दी है। इतना तो वो इंसान भी नहीं खा सकता जो कचौड़ी का फैन हो। माँ, आज इसकी पहली रसोई के साथ मुंह दिखाई भी है। एक काम करो, इन कचौड़ियों को पैक कर दो। पैक होने के बाद हर उस इंसान को देते हैं जो मुंह दिखाई की रस्म में आएगा। इसी बहाने उन लोगों को शीला के हाथों की कचौड़ियाँ भी मिल जाएंगी और हमारी कचौड़ियाँ बर्बाद भी नहीं होंगी। कांता अब अपने बेटे की बात से सहमत हो जाती है और अब वो ठीक वैसा ही करती है जैसा रोहन ने कहा था। अब जब कांता की पड़ोसने उसके हाथ की कचौड़ियाँ खाती हैं, तो वो शीला की तारीफ करते हुए कहती हैं, अरे कांता बहन, तेरी बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। देख तो इसने कचौड़ी कितनी अच्छी बनाई है। हाँ हाँ, आखिर बहू किसकी है? सभी औरतें हंसी ठिठोली कर ही रही थी। तभी पड़ोसन की पोती आती है और शीला को देखकर कहती है, अरे आप मोहन भैया की वाइफ है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुझे रोहन भैया की वाइफ अच्छी नहीं लगी क्या? अरे आंटी, आपको भी पता है आपकी बहू की वीडियो कितनी फेमस हो रही है। देखो आंटी, मैं उनको फॉलो करती हूँ। जब मैंने इनके घर का बैकग्राउंड देखा तो मैं समझ गई थी, जिसके बाद मैं सीधा यहीं आ गई। कांता बहन, तुझे तो कचौड़ी खाने वाली के साथ साथ यूट्यूबर बहू भी मिल गई। हाँ बहन, ये है मेरी कचौड़ी खाने वाली बहू।